ख़वातीनो हज़रात, हमारे आज के वाक़या का ताल्लुक़ जर्मनी नॉर्थ कैरोलिना के जंगल से मंसूब है। कहा जाता है कि उस जंगल में एक ऐसी जादूगरनी रहा करती थी जो कि जवान और खूबसूरत रहने के लिए हर अमावस की रात को एक नौजवान लड़की को उठाकर उसका खून पी के हमेशा जवान रहती थी। न सिर्फ वो जादूगरनी जवान और खूबसूरत थी, बल्कि अनोखी शक्तियों की मालिक भी थी, जिसकी वजह से वो पूरे जंगल के जानवरों पे हुकूमत करती थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी भेड़ियों की फौज थी। मौजूद सामीन ग्राम, आगे बढ़ने से पहले ट्रू वॉइस 95 को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। जादूगरनी ने इतने खौफनाक जंगल में घर बना रखा था कि आम इंसान तो वहां से खौफ के मारे ही नहीं गुजरते थे। जादूगरनी के डर से पूरे जंगल में खौफ का आलम छाया था। जो भी जादूगरनी की बात नहीं मानता था वो जान से हाथ धो बैठता था। कहते हैं एक दफा एक सांप ने जादूगरनी की बात नहीं मानी थी, तो जादूगरनी ने उस सांप को पत्थर का बना दिया था, जो कि आज भी इस जंगल में मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है। जादूगरनी से कुछ ही मिनट की मसाफत पे एक छोटा सा गांव था। वहां पे अंधेरी और तूफानी रात के अंदर एक बच्ची जन्म लेती है जादुई शक्तियों के साथ। लेकिन उस बच्ची की माँ को जरा भी इस बात की खबर नहीं होती कि उसकी बच्ची कितनी बड़ी ताकत लेके पैदा हुई है। लेकिन एक दिन इस गांव में एक बूढ़े बाबा आते हैं और वो गांव के लोगों को बताते हैं कि आपके गांव में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जो कि जन्म से शक्तिशाली है। यूं ही पूरे 12 साल गुजर जाते हैं, लेकिन गांव वालों को इस जालिम जादूगरनी से नजात नहीं मिलती। उसका जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक वो गांव से अमावस की रात को लड़की उठाने आती है, लेकिन गलती से उसी बच्ची को हाथ डाल लेती है और इस बच्ची की सारी शक्तियां जाग जाती हैं। जादूगरनी के हाथ लगाते ही उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता है। फिर उन दोनों के बीच भारी भरकम जंग होती है और जादूगरनी वहां से जान बचा के भाग जाती है। लेकिन जादूगरनी को किसी भी सूरत अपनी हार मंजूर नहीं थी। जादूगरनी को इस बच्ची पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस बच्ची की वजह से इसका अमल नाकाम हो गया था और उसे फिर से अमावस की रात का इंतजार करना पड़ा था। मौजूद सामीन ग्राम, इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।